नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनके साथ ही सीएम ने विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 50 बच्चों को अपने हाथों से साइकिल भी वितरित की है और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महापौर, विधायक भी शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सभी प्रकार की किताब उनको, ताकि उनको पढ़ाई में सुविधा हो जाए। आगे लैपटॉप, स्कूटी, सभी प्रकार के संसाधनों के साथ साथ डॉक्टर या ऐसी प्रोफेशनल डिग्री करे तो उसकी फीस भी सरकार भर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी अपनी आज माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी की विधानसभा क्षेत्र में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। इस भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 5 लाख साइकिल वितरण के कार्यक्रम की भी शुरुआत की है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों का सम्मान भी किया है। ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरुजन जिन्होंने परिश्रम करके अपना श्रेष्ठतम दिया है, उनको सम्मानित करने का काम किया है। साथ ही ऐसे विद्यालय जिनमें 100% बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता कैसे आए, और सांदीपनि स्कूल के माध्यम से भोपाल के कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल को जो उन्होंने सौगात दी है राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में, मैं मानता हूं कि पहले जहां 900 स्टूडेंट यहां पढ़ पाती थी, अब बढ़कर के 2100 तक की क्षमता यहां की है। अनेक लैब हैं, जो अति आधुनिक जो चीजें जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों में दिखाई जाती थी, लेकिन इसको वस्तुतः यहां उतार करके काम करने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो स्वागत योग्य है। इसलिए मैं आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर न केवल स्कूल की सौगात दी है, वरन 5 लाख जो बच्चों को साइकिल देने की जो घोषणा थी उसमें भी यहां से आज शुरुआत हुई है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे हैं और मौजूद यहां पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम का जोरदार स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया है और साथ ही इस अवसर पर विक्रांत भैरव मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना की और गीता कॉलोनी में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भी शामिल होंगे और शाम को भोपाल के लिए रवाना भी हो जाएंगे। आर्यावर्त शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ोदिया में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित अतिथियों, महाविद्यालय स्टाफ और समस्त विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर पर सांदीपनि विद्यालय भोपाल से प्रसारित होने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया और उसके बाद महाविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और साथ ही यहां पर कई लोग मौजूद रहे। राजेंद्र शर्मा ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों से सादा जीवन, उच्च विचार रखते हुए अपने माता पिता और साथ ही गुरुजनों का सदैव सम्मान करने की बात कही है। आपको बताते चलें कि सीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया मोहन बड़ोदिया में और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि गुरुजनों के सम्मान की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहां पर आयोजित किया गया और इस दौरान सीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए थे और इस दौरान
उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और बच्चों से कहा कि अपने परिवारजनों, अपने बड़ों और अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए और साथ ही यहां पर कई लोग भी उपस्थित रहे। महिदपुर तहसील के ग्राम लसुलडिया मंसूर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सुबह से बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से भक्त और कथा पंडाल में पहुंचे थे, जहां पर आपको बताते चलें कि बड़ी संख्या में भक्तों ने दीपक गुरु का आशीर्वाद लिया है और गुरुदेव से गुरु नाम लिया है। यहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर गुरु भक्तों का मेला लगा हुआ है। गुरुदेव ने यहाँ पर गुरु भक्तों के द्वारा 2 बीघा जमीन ली। जमीन पर गुरुदेव गौशाला, आश्रम और गुरुकुल की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाली ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है गुरु के सम्मान के लिए, इसकी घोषणा 26 में हो जाना चाहिए। भारत का विश्व गुरु का तमगा माथे पर लहराना चाहिए। इसी संदेश के साथ नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स क्लब आप सभी गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता है। जय हिंद, जय भारत। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीपक गुरु भागवत प्रवक्ता जो हैं यहाँ पर, ये बहुत ही विद्वान और अच्छे प्रवक्ता हैं भागवत जी के, और इनके द्वारा जो यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का आयोजन जो किया गया है, उस पूजन में आज हमारे मोदी फ्रेंड्स ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोविंद जी दिग्गी में पधारे हुए हैं। यह दायित्व मेरे को दिया गया, प्रदेश का महामंत्री हूँ मैं ग्रुप का, और ये आयोजन चलता रहे और इसके लिए मोदी फ्रेंड्स ग्रुप जो भी सहयोग अगर लगेगा तो बिल्कुल लगाएंगे हम। और ये कार्यक्रम आप लोगों ने जो आयोजन करा है, आप जिसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। ये हिंदू संप्रदाय के जो चैतन्यता है, ये निरंतर मतलब आप लोग बनाए हुए हैं उसको, और ये आगे बढ़ती रहे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस अवसर पर लंदन किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल सेंधवा में पूरे श्रद्धा, उत्साह और साथ ही सांस्कृतिक गरिमा के साथ में मनाया गया, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने पारंपरिक परिधान पहनकर भारतीय संस्कृति को सजीव कर दिया है और कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना और पूजन से हुआ है। इसके पश्चात बच्चों ने सामूहिक रूप से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। साथ ही लड्डू का प्रसाद का वितरण किया गया। बच्चों में मिठास और उमंग भरी कर नजर आई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि सेंधवा से हैं, जहां पर बच्चों ने मंत्र का उच्चारण किया है। आज हमारे स्कूल लंदन किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन किया, जिसमें हमने अपने बच्चों के साथ मिलकर सरस्वती पूजन किया और बच्चों को अपने गुरुजनों और अभिभावकों का सम्मान करना सिखाया, जिसमें हमने अपने बच्चों को आज सुबह स्कूल आते समय माता पिता के चरण स्पर्श के लिए प्रेरित किया और उसके बाद हमने उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी कराई, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी गतिविधियां प्रस्तुत की हैं। धन्यवाद।
शाजापुर जिले के प्रसिद्ध भैरव मंदिर अपनी प्राचीनतम और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर हर साल गुरु पूर्णिमा पर मेला लगता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं, बाबा से मुराद मांगते हैं। और वहीं भैरव टेकरी की एक विशेषता ये भी है कि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर निकलती है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह स्थल एक आकर्षण का केंद्र है और उनकी आध्यात्मिक और प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। महेंद्र सेन दिया सर, ये रोड पे ये समस्या है, छोटे छोटे बच्चे सुबह से स्टूडेंट जो जाते हैं स्कूल साइकिल से बाइक से, तो एक तो पानी बहुत उड़ता गड्ढे उनमें वो फिसल जाते हैं और आमने सामने मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और करीबन 8-8 इंची गड्ढे हो चुके कि पानी ऐसे डाबरे भरा जाता है, आदमी चलता फ्रेश कपड़े पहन के तो पूरे एक दूसरे के ऊपर महिला होगी, बच्चे छीटे उड़ते हैं पूरे। नहीं दशहरा मेला सामने बहुत रोज 3-4 रोज गिरते हैं। हम 2 रोज पहले एक बच्चा है उसकी मम्मी साथ गिर गया, तो मम्मी की तो उम्मीद थी कि बच गया, लेकिन वो भी किस्मत साथ बच गया। वो बच्चा उसके पिताजी के कंधे पे आ गया, नहीं तो उम्मीद कम थी, बच गया। आके देख गए थे, उसके बाद बोले तू क्या करेंगे, एमपीवी वाले भी आके देख गए, इसके बाद हमने जवाब नहीं दिया। सरदार सिंह मंडल ये बहुत है रोड पर जी, और एक्सीडेंट होते रहते हैं, जनहानि होने का डर है यहाँ पर। एक बात ये भी है कि स्पीड ब्रेकर नहीं है तो लोग फास्ट चलते हैं, आसपास रहने वालों को भी तकलीफ है, सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं, पानी भी भर जाता है ना बारिश के कारण, तो स्लिप होती है गाड़ियाँ, क्योंकि गड्ढे बहुत है यहाँ पर, आप देख लो ना। आज महापर्व है गुरु पूर्णिमा, इस पर्व पे हर कुल के भैरव सभी अपनी पूजा अर्चना करने के बाद में शाजापुर नगर के अन्य बाहर के जो भी है समाथड़ा मंडी दूसरे प्रदेश से यहाँ लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ का इतिहास है, संमत 1372 के साल में भूराजी कलाजी परमार ग्राम गिरवर उदानाथ पोखरनाथ द्वारा वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको स्थापित किया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अंजन तहसील ग्राम पंचायत पलसिया में स्टोन क्रशर को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए स्थानीय पंचायत भवन में पर्यावरणीय लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई विभागों के प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही ग्राम पलसिया में पत्थर गिट्टी खदान क्रशर की पर्यावरण स्वीकृति के लिए आपको बताते चलें कि अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसमें आसपास के ग्रामीणों को भी बुलाया गया था। आरोन तहसील के ग्राम देहरी कला से एक खबर सामने आई है, जहां पर स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 9वीं छात्र की 2 विषयों में सप्लीमेंट्री होने के कारण छात्र को छात्रावास से हटा दिया गया। लेकिन छात्र ने प्रयास कर 66% अंक प्राप्त कर सफलतापूर्वक परीक्षा पास की है। लेकिन उसके बावजूद भी छात्रावास की मनमानी के चलते छात्र को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वहीं छात्र के परिवार की स्थिति गंभीर होने के चलते अनुविभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया है कि छात्र को शासन की योजना का लाभ मिले और अच्छे से अध्ययन कर सके। मेरा नाम दिनेश अहरवार, मैं देहरी कला से हूँ। मेरे बच्चे को पिछले साल हॉस्टल में किया था, उसके छात्रावास आरोन, तो वहाँ पर वो अध्ययनरत रहा है। अब की बार उसका क्या सप्ली आई थी, तो बोला सर ने सप्ली के बाद हम इसमें हॉस्टल में ले लेंगे। तो सप्ली में पास हुआ, रिजल्ट आया, अच्छी परसेंट 66 बनी, जबकि 60 से ऊपर लेते हैं, 60 से अच्छा रिजल्ट बना है। पर अधीक्षक की मनमानी होने के कारण उसका नाम काट दिया, जबकि ऐसा नियम में कुछ है नहीं, पर वो अधीक्षक मनमानी करता है। बस कारण ये था बच्चा थोड़ा होशियार है, वो कहता था खाना माना अच्छा दिया करो सर, उस कारण उसे जलन थी और नाम काट दिया, ले नहीं रहा है और कहता है कि ले लेंगे। मैं 1 माह से घूम रहा हूँ, जबकि एडमिशन मैंने 6वें महीना में करा दिया था, परंतु अधीक्षक सुन नहीं रहा, कहता है मैंने नाम काट दिया, देखे वहाँ जाओ, मेरे पास मत आना। शहर के सयाजी द्वार चमुंडा कॉम्प्लेक्स के पास में एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने भिखारी को कुचल दिया है। दरअसल हादसा इतना भयानक था कि भिखारी का शव मैजिक के नीचे फंस गया और करीब 1 किलोमीटर तक उसे घसीटता हुआ चालक वाहन भागता रहा। लोगों के मुताबिक जब तक शव वाहन के नीचे से छिटक कर सड़क पर नहीं गिरा, चालक लगातार वाहन दौड़ाता रहा। शव के छिटकते ही चालक मैजिक समेत मौके से फरार हो गया। आपको बताते चलें कि पूरा मामला देवास से सामने आया और कई दूर तक जो है तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पूरा मामला देवास से सामने आया, जहां पर मैजिक ने भिखारी को कुचल दिया है और कई दूर तक घसीटता रहा शव और इसके बाद ये मौके से फरार हो गया और ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ने हंगामा मचा दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने भी मारपीट शुरू कर दी और आरोप है कि युवती ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से न सिर्फ बहस की है, बल्कि हंगामे के दौरान वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी को मारने की भी कोशिश की है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया, जिसमें युवतियां थाने में हंगामा करती नजर आई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है
और केस भी दर्ज कर लिया गया है और उसके साथ इस मामले की उचित कार्रवाई की जाएगी। कल थाना संयोगितागंज क्षेत्र अंतर्गत कुछ रहवासियों द्वारा थाने में फोन करके सूचित किया गया कि एक गर्ल्स हॉस्टल में 2 युवक आए हुए हैं और जो नशे की हालत में और स्थानीय लोगों द्वारा जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो उस पर से उनके द्वारा विवाद किया जा रहा है। तत्काल मौके पर थाने से बीट पार्टी रवाना हुई। वहां पे उन्होंने मौके पर देखा कि कुछ वहां के रहवासी और 2 युवक आमने सामने है, जिस पर दोनों युवकों को सुरक्षार्थ थाने लाया गया, जिस पर से कथित तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी बहनों से मिलने आ रहे हैं, पर वो थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण उनको थाने लाया गया। रहवासियों द्वारा फिर थाने में आके एक FIR लॉन्च कराई गई कि वहां पे उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा पूछने पर और मारपीट की गई। करहाल जनपद के बुडेरा ग्राम पंचायत में रास्ते के बीच में बना रपटा महज 2 साल में धराशायी हो गया है, जहां पर जनपद के अधिकारी, इंजीनियर, सरपंच, सचिव की मिलीभगत से रपटे का घटिया निर्माण कार्य किया गया। खराब गुणवत्ता वाले रपटे का निर्माण किया गया एक गंभीर समस्या है। रपटे के ऊपर कई फीट पानी भरा रहता है और जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। आपको बताते चलें कि 2 साल से ये रपटा जो है वो धराशाही है। रपटे के ऊपर हमेशा पानी भरा रहता है और 2 साल से ऐसे ही है, लेकिन कई बार शिकायत भी इसकी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पानसेमल जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बलखड़ में ही नवीन सत्र के प्रारंभ होने के बाद में आज तक शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे यहां के बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा। वहीं स्कूल की भी हाल काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। बारिश में स्कूलों की छत जो है वो टपक रही है, सामग्री बिखरी पड़ी है, जिससे काफी बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। विद्यालय की जांच कर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक नहीं आते, अधिकतर विद्यालय बंद रहते हैं। स्कूल के अधीक्षक इन सभी को संयुक्त रूप से बैठक की है और ये मीटिंग हमने पहली बार करने का प्रयास किया ब्लॉक लेवल पे, और उसका हमने ये किया कि सभी जो हमारे जो शासकीय योजना से रिलेटेड है, जैसे बच्चों से नियमित स्कूल संचालित हो, हमारा शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाए, बच्चों को गणवेश समय पर मिले, छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान हो, जाति प्रमाण पत्र बने, तो जो शासकीय योजनाओं का पूरा है सभी बच्चों को उसका फायदा मिले और हमारे बच्चे नियमित रूप से इन योजनाओं का लाभ लें। नाम है मुकेश मोरे और ये पटेल फले के स्कूल है बलखड़ में, और यहाँ जब से स्कूल खुली जब से मास्टर नहीं आ रहा और इस स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब है कि आप अंदर चल के देख सकते हो। यहाँ 2 मास्टर है, जब से स्कूल खुली जब से नहीं आ रहे मास्टर, 1-2 दिन आते वो भी चले जाते वापस। इसी प्रकार से इसकी भी बुरी हालत थी स्कूल की। बच्चे कितने पढ़ते हैं? बच्चे तो होंगे कम से कम 20-30 बच्चे तो होंगे। हम कार्रवाई भी करते पर नहीं होती। शिकायत की कहीं पर? करी थी हमने कितनी बार। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।